ठीक है, पैरा फॉर्म में जो ना कुछ प्रैक्टिकल जो ना इसमें करना है या कोड में करना है? कोड में ज़्यादा प्रैक्टिकल करना है, ठीक है ना। अभी हम क्या करना है, कोड के लिए काम करना है, मतलब पैरा फॉर्म का आप जो है ना HCL का कोड स्ट्रक्चर समझना है। सिंटैक्स, ब्लॉक्स, कौन सा ब्लॉक है अपने को, प्रोवाइडर ब्लॉक, रिसोर्स ब्लॉक, वेरिएबल ब्लॉक। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ सर, आपका आपका स्क्रीन नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, ठीक, ये अभी धीरज पे जी दिख सर। रहा है आपको अभी? कोड का स्ट्रक्चर क्या है, पैराफॉर्म का स्ट्रक्चर? सिंटैक्स लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर दिख रहा है आपको एग्जाम्पल सिंटैक्स। पहले हम जो लिखते हैं ब्लॉक टाइप, उसके बाद ब्लॉक लेबल, आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट एक हो सकते हैं, आर्गुमेंट टू मल्टीपल हो सकते हैं, राइट। आर्गुमेंट नेम 2 इज इक्वल टू वैल्यू। वैल्यू कभी स्ट्रिंग होता है, कभी जो है ना आपको नंबर्स होता है। तो आपको जो है ना अगर न्यूमरल्स रहा समझिए तो डायरेक्टली डालना है विदाउट कोटेशन, ठीक है। नॉन स्ट्रिंग वैल्यू, तो यहाँ पर है ब्लॉक टाइप डायरेक्टली नॉन स्ट्रिंग डबल कोटेशन नहीं डालना है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या उसका, ब्लॉक टाइप क्या होता है, रिसोर्स। ब्लॉक लेबल क्या है, आपका रिसोर्स का नाम है ना। पहले ब्लॉक रिसोर्स का टाइप है एडब्ल्यूएस इंस्टेंस, उसका ये लेबल है वेब। ये आर्गुमेंट है AMI और उसका जो ना वैल्यू है। ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये वेरिएबल कॉलिंग वैल्यू है। वॉट डॉट AMI मतलब ये वैल्यू डायरेक्टली जो है ना हम इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, या तो हम यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, हम क्या करें, कॉलिंग कर रहे हैं, वेरिएबल में से कॉल कर रहे हैं वेरिएबल्स। इंस्टेंस टाइप, वार डॉट इंस्टेंस टाइप मतलब ये भी जो है ना डायरेक्ट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं होती है। हार्ड कोडेड वैल्यू मतलब डायरेक्टली डालना, उसको हार्ड कोडेड वैल्यू बोलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं वेरिएबल फाइल से भी। तो ब्रैकेट आपका जो ना फ्लावर ब्रैकेट, ये फ्लावर ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, वन ब्लॉक हो जाएगा।
ये सिंटैक्स हो गया आपका। तो ब्लॉक ब्लॉक प्रोवाइडर क्रेडेंशियल्स, रिसोर्स ब्लॉक है, किस लिए वो? टू क्रिएट एंड बिल्ड रिसोर्सेस, जो भी प्रोवाइडर के रिसोर्स बनाना है, S3 स्टोरेज है, नेटवर्क है, सर्वर्स है, ये पूरे रिसोर्स बनाने के लिए रिसोर्स ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। डेटा ब्लॉक से। यस, आउटपुट ब्लॉक है। आउटपुट ब्लॉक के लिए टू गेट मेटा डेटा आफ्टर बिल्ड, बिल्ड करने के बाद कोई चीज़ समझे कि वीपीसी बनाओ बोल के बोलेंगे, वीपीसी बना दिया, बनाने के बाद हम बोलेंगे वीपीसी आईडी लेके आओ। वीपीसी आईडी क्या है? बनने के बाद रिसोर्स आईडी जो ना, जो प्रोवाइडर बनाता है ना, उसको बोलते हैं मेटा डेटा बोलते हैं। या समझो कि हम आईपी एड्रेस है, गेट द आईपी एड्रेस, EC2 लॉन्च कर दिए, प्राइवेट आईपी क्या है उसकी, पब्लिक आईपी क्या है, लेकर आओ, उसका की वैल्यू, उसका की पेयर लेके आओ। तो वो क्या होता है? आउटपुट बोलते हैं। बिल्ड करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आना, तो उसको बोलते हैं आउटपुट ब्लॉक। वेरिएबल ब्लॉक क्या होता है? टू डिक्लेयर फॉरवर्ड वैल्यूज, शॉर्ट नेम। हम क्या करते हैं, कुछ रिसोर्सेज के वैल्यूज को हम शॉर्ट नेम देते हैं, वेरिएबल मतलब स्टोर करते हैं, एक नाम से स्टोर करते हैं, और उसको कॉल कर सकते हैं बार बार, कोई भी ब्लॉक में, रिसोर्स ब्लॉक में कहीं भी कॉल कर सकते हैं उसको। हार्ड कोडेड वैल्यू डालना नहीं चाह रहा हूँ, डायरेक्टली वैल्यू इनपुट नहीं करना चाह रहा हूँ, साइडर ब्लॉक बोल रहा हूँ एग्जाम्पल। हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, कैसे करते हैं? वेरिएबल और वेरिएबल का नाम, मैं बोल रहा हूँ कि समझिए कि रेज बोल रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन कर दिया, उसके बाद वैल्यू क्या करना, डिफॉल्ट इज इक्वल टू व्हाट, उसमें वैल्यू क्या, रिसोर्स ब्लॉक कर रहा हूँ, एग्जाम्पल रिसोर्स लिख रहा हूँ, ये आपकी प्रोवाइडर ब्लॉक है। प्रोवाइडर, उसके बाद क्या है, प्रोवाइडर के बाद AWS, उसके बाद लेबल, प्रोवाइडर बोले AWS, वेरिएबल जहाँ स्टोर किया था, वेरिएबल का नाम क्या है, दोनों वेरिएबल फाइल, वेरिएबल डॉट pf बोल के मैं अलग करता हूँ, ये है प्रोवाइडर की। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हमारा जो है ना वैल्यू हम चाहेंगे ये ऑलरेडी स्टोर कर चुके हैं, तो उसको जहाँ बोले वहाँ कॉल कर सकता हूँ, रीयूज़ कर सकता हूँ वेरिएबल को। वेरिएबल डालने से क्या होता है, आपको रीयूज़ होता है, और इवन जो है ना आपके, जब हम बिल्ड करते हैं, जब टेराफॉर्म अप्लाई करते हैं, वहाँ पर भी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल, कभी जो है ना US ईस्ट 1 है, तो मैं इसकी वैल्यू चेंज करना तो US ईस्ट 2 बोलना चाहिए, तो यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं बिल्ड करता हूँ वहाँ पर US ईस्ट 2 बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली अप्लाई करते वक्त क्या होता है, UST हो जाएगा। ओके, ये आपको पॉइंट लिखना है।
resource or cloud block है, फॉर्म फाइल की स्टोर करने के लिए Terraform Cloud और AWS S3। तो हम यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा कॉमन और इम्पोर्टेंट ब्लॉक क्या है? ये प्रोवाइडर है, रिसोर्स ब्लॉक, डायनेमिक ब्लॉक है to loop and create resources. The short lines. लिख लीजिए पहले इसको। लिख रहे हैं आप लोग? हेलो, जी सर लिख रहे हैं। जी सर लिख रहे हैं। यस सर। यस सर, यस सर। हो गए सर। थैंक यू। यस सर, हो गया सर। इसके बाद क्या है? डिक्लेयर कैसे करना वेरिएबल? टेराफॉर्म में वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं? एक फाइल बनाए, वेरिएबल डॉट डेरिवेबल, वेरिएबल का नाम ब्रैकेट क्लोज करके डिफॉल्ट वैल्यू दे देना उसको। वैल्यू सर स्टोर लास्ट करें 2 पॉइंट्स नहीं लिखा, हमें एक बार दिखाइए ना। सर ब्लॉक्स हाँ में डेटा ब्लॉक भी है सर, डेटा ब्लॉक। थोड़ा ऊपर से, हाँ, थोड़ा आप करिए। हाँ ओके सर, हो गया। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना और कॉल कैसे करना उसको। वेरिएबल हम सेम फाइल में भी डिफाइन कर सकते हैं, अलग से फाइल बनाते हैं। द बेस्ट मेथड इज व्हाट? टू क्रिएट डिफरेंट फाइल फॉर वेरिएबल्स। ऑल द वेरिएबल्स कैन बी स्टोर्ड इनटू वन वेरिएबल डॉट tf फाइल्स।
एक्सेस की अगर मैं वेरिएबल बना लूँ तो क्या करना उसको, वेरिएबल ए के वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, डिफॉल्ट इज इक्वल टू आपकी वेरिएबल वेरिएबल एसके सीक्रेट की। तो क्या करता हूँ कि डिफॉल्ट वैल्यू इज इक्वल टू सीक्रेट। इस तरीके से हर किसी के हम अलग अलग नेम डिफाइन कर सकते हैं, उसकी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं उसमें। अगर उसको कॉल करना है तो यहाँ से हम कॉल करिए, कीवर्ड तो वही रहेंगे बट वैल्यू चेंज होती है। व्हाट डॉट एक्सेस सीक्रेट की इज इक्वल टू व्हाट डॉट एसके। हम क्या कर रहे हैं उसको डायरेक्ट हार्ड कोडेड वैल्यू में लिख रहे हैं। रिसोर्स जब लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो है ना, मतलब हम जब कॉल कर रहे हैं एक सिंगल फाइल से, तो वेरिएबल से फ़ायदा क्या होता है, जब मल्टीपल फाइल में अगर वैल्यूज़ में चेंज करना है तो हम मल्टीपल फाइलों को खोलने की जरूरत नहीं है। वी कैन जस्ट ओपन सिंगल फाइल वेरिएबल, उसमें पूरे जना AMI, एक्सेस की, सीक्रेट की, आपके इंस्टेंस टाइप, राइट, ये पूरा वहाँ पर रहेगा वैल्यू। तो अलग अलग रिसोर्सेज के जना कम्प्लीटली एक जगह स्टोर करते रहे वैल्यूज जो बार बार चेंज होते हैं। तो उसमें क्या है, वेरिएबल डिफाइन करने से क्या हो गया, उसको रीयूजेबल कर सकते हो, और प्लस जो है और रिसोर्सेज के वैल्यूज़ को चेंज करने में आसानी होती है। मल्टीपल फाइल करके नेटवर्क पे जाओ और सर्वर टीयर डॉट टी एफ में जाओ, सिक्योरिटी डॉट टी एफ में जाओ, उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। कॉमन जो वैल्यू होते हैं, चेंज जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो आर्ग्यूमेंट के वैल्यू से क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल में स्टोर कर दे रहा हूँ। तो कभी भी चेंज करना तो एक ही फाइल खोलना है, वेरिएबल डॉट टी एफ, वहाँ जाके चेंज कर लो। तो इसमें आसानी हो जाती है मॉडिफिकेशन करने में, वेरिएबल में स्टोर करने से। समझे क्या और लिख रहा हूँ मैं, और एक वही फाइल वेरिएबल इज इक्वल टू व्हाट, इंस्टेंस टाइप, डिफॉल्ट इज इक्वल टू व्हाट, इंस्टेंस टाइप t2 डॉट माइक्रो, माइक्रो। ऐसा लिख सकते हो, या वेरिएबल AMI डिफॉल्ट इज इक्वल टू व्हाट, AMI वैल्यू, AMI हैपन समथिंग समथिंग समथिंग। ये वैल्यू कहाँ से लाना पड़ता है आपको, विंडोज लाइनेक्स जब मशीन लॉन्च करते हैं वहाँ पर AMI की मिल जाते हैं, आप वहाँ से लेके आ सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो सर्वर के, प्रोवाइडर के, नेटवर्क के, हर किसी के वैल्यू क्या कर रहा हूँ मैं, सब एक ही फाइल में स्टोर कर रहा हूँ। तो कभी भी चेंज करना है तो एक ही फाइल खोलना है, तो बार बार 4-5 फाइल खोलने की जरूरत नहीं है। साइड ब्लॉक हो रहा हूँ, डिफॉल्ट वैल्यू जो है आपका देता हूँ 10.10.0.0/। ऐसे वेरिएबल एक बार स्टोर कर लेना, बाद में जितने ही फाइल्स होते हैं जहाँ पर भी कॉल कर रहे हैं तो उसको आराम से कॉल कर सकते हैं, उसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोजेक्ट में भी वेरिएबल जो है ना, एक फाइल जो है ना कहीं भी यूज़ कर सकते हैं उसको। एक डिफ़ॉल्ट नेम रख देना, एक प्रॉपर तरीके से नेमिंग कन्वेंशन बराबर रखना उसको। क्लियर हो गया? जी यस सर। सर।
अब आपको जो है ना ये मालूम होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। टेराफॉर्म स्टेट फाइल क्या है मालूम हो गया, करंट स्टेट और डिजायर्ड स्टेट किसको बोलते हैं मालूम हो गया, एक्सटेंशन क्या है मालूम हो गया, वॉल्ट किसको बोलते हैं। टेराफॉर्म का अगर समझिए पासवर्ड क्रेडेंशियल्स वगैरह स्टोर करना चाह रहा हूँ तो क्या करेंगे हम, वॉल्ट। वॉल्ट इज एनक्रिप्टेड एंड सीक्रेट फाइल विच स्टोर योर क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल जब भी स्टोर करना है तो क्या करते हैं, वॉल्ट में स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल आपका AWS के क्रेडेंशियल्स है, एक्सेस की, सीक्रेट की। हैकर आपका लैपटॉप हैक कर लिया तो उसको मिल जाएगी ना इन्फॉर्मेशन पूरी, तो इसलिए करते हम उसको क्रेडेंशियल डायरेक्टली हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं डालते। कहाँ पर नहीं डालते, आपके फाइल में। तो वॉल्ट बना के उसको एनक्रिप्ट कर रखिए तो इट इज़ गोइंग टू बी सिक्योर। अब TF स्टेट फाइल जो है यहाँ पर देखिए, अभी हमें मालूम हुआ कि व्हाट इज टेराफॉर्म स्टेट फाइल, व्हाट इज डिजायर्ड स्टेट, व्हाट इज करंट स्टेट, व्हाट इज बेसिकली टेराफॉर्म वॉल्ट एंड व्हाट इज बैकएंड। बैकएंड क्या होता है, समझे कि आपका TF स्टेट फाइल है। हाँ सर। TF फाइल में क्या स्टोर करा हुआ है बोलिए, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो। समझे कि भाई टेराफॉर्म को बोला कि AWS में VPC बनाओ और S3 बनाओ और उसमें जो है ना EFS, उसमें सबनेट, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर, ये पूरा बनाओ बोल के बोला मैं उसको, RDS वगैरह। तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन, RDS का यूज़र नेम, पासवर्ड, एंड पॉइंट और पब्लिक IP, प्राइवेट IP, मशीन का प्राइवेट IP, पब्लिक IP, पूरा इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर करा हुआ है, TF डॉट स्टेट में स्टोर किया हुआ है। अब TF डॉट स्टोर किया हुआ है तो ये फाइल यहाँ पर क्यों स्टोर करेगा, ताकि और एक बार मैं कमांड मारा तो उसमें जो है ना डिलीट क्या करना है, वही रिसोर्स डिलीट करना है, दूसरा रिसोर्स डिलीट नहीं करना है, डुप्लीकेट नहीं होना बार बार। अगर समझे कि फिर मैं गलती से टेराफॉर्म अप्लाई मारा तो उन्हें क्या करेगा, चेक करेगा TF स्टेट फाइल जिसमें इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसको टैली करेगा आपके करंट फाइल से, आपका TF फाइल से। TF फाइल से अगर टैली करेगा तो दोनों में सेम है तो उन्हें नहीं बनाएगा, डुप्लीकेट नहीं करेंगे रिसोर्सेज, तो उससे फ़ायदा है। इट विल नॉट जनरेट डुप्लीकेट रिसोर्सेज अगेन and even it will identify which resource need to be created, altered। तो ये फ़ायदा हो गया। बट इसमें इंफॉर्मेशन जो ना स्टोर जो कर रहे हैं हम, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, VPC की ID, सबनेट की ID, कितने सबनेट्स हैं और EC2 कौन से मशीन है, उसके प्राइवेट IP क्या है, पब्लिक IP क्या है, इंस्टेंस ID क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स क्या है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन स्टोर करा हुआ है। तो हैकर अपना लैपटॉप हैक कर लिया समझो तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ना, पूरी इन्फॉर्मेशन AWS की क्रेडेंशियल मिल जाएगी। बिल्कुल सर। उसको हम स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड दैट टू स्टोर द TF फाइल ऑन टू योर लोकल मशीन। तो उसको क्या करना है, टेराफॉर्म का जो क्लाउड है ना उसके ऊपर रख देना, ठीक है, या AWS की S3 पर। ड्यूरेबल भी होता है, सिक्योर भी होता है। सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू कीप, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टेराफॉर्म बैकएंड। टेराफॉर्म बैकएंड का मतलब क्या है, द बैकएंड मीन्स टेराफॉर्म क्लाउड वेयर द TF स्टेट फाइल स्टोर्ड, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टेराफॉर्म बैकएंड। इंटरव्यू पूछते हैं बैकएंड किसको बोलते हैं, वॉल्ट किसको बोलते हैं, TF स्टेट क्या है, डिजायर स्टेट क्या है, करंट स्टेट क्या है, डू यू नो अबाउट दिस। ये सिनारियो दे दिया मैं, रीजन दे दिया मैं, यहाँ पर कुछ डेफिनेशन भी है। सब लिख लेते सर एक डेफिनेशन। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है इंटरव्यू में, इज इट पॉसिबल टू क्रिएट और डिलीट सिंगल रिसोर्स विद टेराफॉर्म अप्लाई। अगर हम डिस्ट्रॉय बोल दिए तो क्या होता है, जितने भी TF स्टेट फाइल में इंफॉर्मेशन है पूरी जाके डिस्ट्रॉय कर देगा। बट मैं चाह रहा हूँ कि डिस्ट्रॉय जो ना समझे कि 4 सर्वर है वहाँ पर, 4 सर्वर में से सिर्फ 2 सर्वर डिस्ट्रॉय करना है। तो क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट है टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय टारगेट। ये हम जो ना फ्लैग का इस्तेमाल करना, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय के बाद टारगेट इज इक्वल टू रिसोर्स नेम, जिसको डिलीट करना है रिसोर्स का नाम देना है, रिसोर्स डॉट नेम। EC2 इंस्टेंस समझिए या सिक्योरिटी ग्रुप है
या आपका जो है सबनेट है, इंटरनेट गेटवे, राउटिंग टेबल है, अगर हम वो राउटिंग टेबल दिए, इंटरनेट गेटवे का ऑप्शन दिए, तो ऑटोमेटिकली वही डिलीट होगा, दूसरा डिलीट नहीं होता। तो इसका मतलब टारगेट फ्लैग का इस्तेमाल करना इज इक्वल टू रिसोर्स नेम। अगर हम अप्लाई भी कर रहे हैं, उसमें से मेरे फाइल में जो ना बहुत सारे 10-15 जो ना रिसोर्स क्रिएट करना है मुझे, मैं ऑलरेडी रिसोर्स ब्लॉक्स 10-15 बना चुका हूँ, बट आई वांट टू क्रिएट ओनली वन रिसोर्स, आई कैन से व्हाट टारगेट इज इक्वल टू व्हाट टेराफॉर्म अप्लाई टारगेट इज इक्वल टू व्हाट रिसोर्स नेम। रिसोर्स नेम वो तो खाली वही बनाएगा, दूसरा नहीं बनाएगा। इंटरव्यू पूछते हैं आपको, तो दैट मींस यू हैव टू से विद द हेल्प ऑफ टारगेट फ्लैग वी कैन स्पेसिफाई वन नाम। ये क्वेश्चन लिख लो, देन यू हैव टू यूज दिस। डन। यस सर। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, खाली ये क्वेश्चन लिखो और ये आंसर लिखो बस। टेराफॉर्म से Okay. लेकर टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय स्पेस माइनस टारगेट इज इक्वल टू रिसोर्स नेम। वो एक कमांड लिख दिया तो बता दो। बस इंटरव्यू में सवाल करते ही बोलना कि विद द हेल्प ऑफ फ्लैग, टारगेट फ्लैग बोलना, टारगेट फ्लैग। और एक है यहाँ पर, कैन यू चेंज वेरिएबल वैल्यू ऑन रन टाइम। जैसे कि मैं अप्लाई बोल रहा हूँ, अप्लाई बोलते क्या हो रहा है, मैं फाइल में जाके चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये वेरिएबल के फाइल में जाके चेंज नहीं करना चाह रहा हूँ, बट वाइल अप्लाइंग आई वांट टू चेंज द वैल्यू। यहाँ पर लिखा हुआ है US East 1, East 1 लिखा हुआ है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, अप्लाई वार रेज US East 2, तो क्या हो जाएंगे, अब जो है कंप्लीटली बिल्ड हो जाएगा ये वाली के साथ। मतलब यहाँ पर टेम्पररी जो है ना US East 2 चेंज हो गया। So while running that like live, like runtime, I can change that particular value of that particular variable. ये वेरिएबल का नाम है। var लिखना, मतलब ऐसा कोई पूछे तो क्या बोलना, with the help of var flag minus var reg is equal to something, उसकी वैल्यू जो है चेंज कर लेना। तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्पररी चेंज होता है, डायरेक्टली फाइल में चेंज होता है, बट योर बिल्ड विल बी ऑन द बेस ऑफ व्हाट द रीजन व्हाट यू स्पेसिफाइड। क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो। कैन आई चेंज द वेरिएबल वैल्यू ऑन रन टाइम? अगर मल्टीपल वैल्यू चेंज करना तो फिर माइनस वार मारे ना, यहाँ पर फिर माइनस वार मानो। चेंज कर सकते हैं, एक्सेस की इज इक्वल टू समथिंग, सीक्रेट की इज इक्वल टू समथिंग, चेंज कर लेना। डन। Yes sir. Done. उसके बाद है हाउ टू प्रोटेक्ट द रिसोर्सेस। एग्जाम्पल एक लाइफ साइकिल का ब्लॉक है, क्रिएट रिसोर्स बिफोर दे आर डिस्ट्रॉयड। कभी भी हम टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय बोलते हैं। एग्जाम्पल अपग्रेड बोल रहा हूँ मैं, अपग्रेड का मतलब क्या है, एक फाइल बनाया टेराफॉर्म फाइल, उसमें क्या लिखा मैं, क्रिएट EC2 इंस्टेंस बोल के बोला, बिल्ड EC2 इंस्टेंस बोल के बताया, ठीक है, T2 माइक्रो लिया, फिर मैं क्या करा, ये बन गया और एवरीथिंग इज ओके,
बट नाउ अपग्रेड करना चाह रहा हूँ। फाइल में गया, T2 की जगह करा M5 डाल दिया, M5 X लार्ज बोल दिया मैं, M5 X लार्ज, बड़ी कैपेसिटी ले लिया मैं इसको, M5 X लार्ज लेकर मैं सेव कर दिया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, टेराफॉर्म अप्लाई बोल रहा हूँ, तो क्या करता हूँ, जो T2 मैक्रो वाला था ना उसको निकाल के दूसरा डालेगा। उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो होता है, टेराफॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, how it acts, whenever you say terraform apply, it will delete the resource which need to be modified. It will delete the resource, then it will create a resource. पहले delete करता है, उसके बाद create करता है default. But I want create resource before they are destroyed. मैं बोलना चलो terraform को change the behavior, पहले create करो, उसका delete करो. Is it possible to change the behavior of the default behavior of terraform before destroy? It need to be create. Yes, it's possible. With the help of which block? Life cycle बोलना है. ये इस्तेमाल करना देखिए। लाइफ साइकिल में क्या करना है, यहाँ बताता हूँ। यहाँ क्या लिखना है, क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय इज इक्वल टू ट्रू बोलना है। ये किस में लिखना है, ये समझे कि मेरा EC2 का जो ना ये ब्लॉक है, EC2 के ब्लॉक के अंदर एक और एक ब्लॉक टैग कैसा है, ब्लॉक नाम देने के लिए। इसी तरीके से हम क्या करें, लाइफ साइकिल का इस्तेमाल करें। लाइफ साइकिल ब्रैकेट क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय इज इक्वल टू ट्रू, और एक अगर लिख दिए अपन प्रिवेंट डिस्ट्रॉय इज इक्वल टू ट्रू। ये दोनों में से एक लिखते हैं। क्यों, इसमें डिस्ट्रॉय मत करो बोल के बोल दो, इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रॉय नहीं करने देगा ना, तो इसको नहीं लिखना एक साथ। क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय इज इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या है, वो पहले बनाएगा, उसके बाद वो डिलीट करेगा अपग्रेड करने वाली चीज़ को। ये पॉइंट याद रखना है। उसको कैसे ऑब्जर्व करना है, टेराफॉर्म अप्लाई बोलना है, जाके चेक करना अभी आपके EC2 पर चले आना, मशीन डिलीट हो रहा है क्या, नहीं होता डिलीट वो, और एक मशीन बन जाता है, वो बनने के बाद वो डिलीट होता है। तो इसका मतलब मालूम हो जाए कि अपने को ये काम कर रहा है। ये ब्लॉक कहाँ पर लिखते हैं अपन, अंडर EC2 ब्लॉक। ये पॉइंट लिख लीजिए, दिस ब्लॉक्स कम्स अंडर EC2 बिकॉज इट्स सेइंग अबाउट द EC2। अगर उसमें हम उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि दिस आर EC2 इंस्टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, और सबनेट्स एंड अदर रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो मैं क्या लिखूँगा, लाइफ साइकिल प्रिवेंट डिस्ट्रॉय इज इक्वल टू ट्रू बोलेंगे तो क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, एक्सीडेंटल डिलीशन से बचा लेगा। मैं टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय बोल के मार दिया, मारते डिलीट हो रहा हूँ, तो इट विल नॉट अलाउ यू टू डिलीट द रिसोर्सेज अंटिल यू डिसेबल इट। तो एक्सीडेंट गलती से मार दिया, मैं गलती से मारते क्या, डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ दिस। तो मुझे टाइम मिल गया सोचने के लिए, राइट, ये इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, आई शुड नॉट डिलीट। समझ रहे, दोनों में से एक लिखना है, क्रिएट बिफोर डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट डिस्ट्रॉय इज इक्वल ट्रू। डिस्ट्रॉय मत करो बोल के बोलो, कोई रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, कोई मेरा प्रोडक्शन की मशीन से या प्रोडक्शन के कोई रिसोर्सेज है, आई डोंट वांट टू कीप दिस, आई डोंट वांट दैट इट शुड बी ह्यूमन एरर्स डिलीशन। तो इसलिए का नाम ये ब्लॉक में लिख देना है इसको। लाइफ साइकिल ब्लॉक। कैन आई गो फॉर नेक्स्ट? Yes, sir. Yes, sir. बैकएंड का जो मसला है, बैकएंड कैसे करते हैं ये देखिए। बैकएंड करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, टेराफॉर्म पे जाना पड़ेगा, टेराफॉर्म की बैकएंड पे जाना पड़ेगा अपने को। आशिकाब टेराफॉर्म बोल के उन्होंने, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लाउड टेराफॉर्म, ये जाना है।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, हेलो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर के माइक में इशू आया।